चलिए नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। टॉपिक शुरू लेते हैं हर्बेरियम टेक्निक। क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसलिए मैं ज़्यादातर आपको समझाऊंगा। इसको पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी वीडियो देखने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर अपनी मेल आईडी भी दूंगा, मोबाइल नंबर भी दूंगा। मेरी मेल आईडी पे अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसमें उसको फॉरवर्ड करके आपको मेरे पीडीएफ नोट्स सेंड कर दूंगा, जो पूरी तरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, निःशुल्क हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए सेवा है एक मेरी तरफ से। इसलिए जैसे जैसे आप नोट्स पढ़ेंगे और मेरी वीडियो देखते जाएंगे, आपको विद इन सेकेंड आपको याद होता रहेगा। और डैम श्योर कह रहा हूँ बेटा, 101% मेरी नोट्स पढ़ेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, 45 में से 40 मार्क्स लेने में आपको कोई नहीं रोक सकता। आई एम डैम श्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हर्बेरियम टेक्निक। पता होना चाहिए हर्बेरियम टेक्निक है क्या चीज़। हर्बेरियम टेक्निक क्या होता है? कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, उस फ्लावरिंग प्लांट को किसी भी शीट पर, ये वर्ड बच्चे लिख देते हैं, किसी भी शीट पर, शीट नहीं हर्बेरियम शीट पर प्रिजर्व करना हर्बेरियम टेक्निक कहलाती है। अब ये पता होना चाहिए हर्बेरियम शीट के आगे वैसे आएगा +1 लेवल पे या +2 लेवल पे या स्कूल लेवल पे आपको टीचर्स ने हर्बेरियम बताया होगा। किसी प्लांट को लिया और प्रेस कर दिया, नो। कैसे टेक्निक होती है वो आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। परंतु जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए हर्बेरियम टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को अगर आप किसी हर्बेरियम शीट पर प्रिजर्व करते हैं, ड्राई फॉर्म के अंदर, नॉट ए वेट फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, तो उस टेक्निक को हम हर्बेरियम टेक्निक कहते हैं। और दूसरों बीच में ये भी बताना चाहूँगा, ये मेरी वीडियो जो है दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा, क्योंकि बोथ लैंग्वेज लेके मैं चलूँगा। नेक्स्ट टॉपिक रहता है टूल ऑफ टेक्निक, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी इज ए पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। उसको टेक्सोनॉमी मतलब किसी भी प्लांट का या एनिमल की टेक्सोनॉमी तैयार करनी। अब टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या आएगा? टेक्सोनॉमी के अंदर आएगा आइडेंटिफिकेशन, मैंने लिख दिया यहाँ। नॉमेनक्लेचर, मान लो कोई अननोन प्लांट है, अननोन एनिमल है, आपको नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करें। वो मोनोकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, सोन। देन उसका नॉमेनक्लेचर रखना है। नॉमेनक्लेचर रखने के बाद उसका क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर मैंने नामकरण, आइडेंटिफिकेशन मैंने पहचान, नामकरण, और क्लासिफिकेशन मैंने वर्गीकरण उसका करना है। इस काम को करने के लिए कह दिया आसान नहीं है बेटा, ये करना है। उसके लिए 4 टूल्स चाहिए आपको। डिफरेंट टाइप के 4 टूल्स बनाए हैं। फील्ड, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन एंड टैक्सोनॉमिकल लिटरेचर एंड लाइब्रेरी। किसी भी टैक्सोनॉमी को हमें पढ़ना है तो उसके लिए टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। 4 टूल हैं। फील्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्र, हर्बेरियम पादालय, बॉटनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान, टैक्सोनॉमिकल लिटरेचर एंड लाइब्रेरी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बोलूँगा बेटा आप टैक्सोनॉमी की टर्म्स हैं, इसको इंग्लिश में याद करें, ज़्यादा बेटर है। एक एक को लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फील्ड। पहले फील्ड को अपन कवर करेंगे। फील्ड के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर 2 टाइप के फील्ड हैं, जैसे ये पॉइंट बता रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी मैंने पर्यावरण हमारा, इकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ से। और ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के आधार पर। तो 2 पॉइंट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल। हालांकि इसकी डिटेल है परंतु आप अपने लेवल पे लिख सकते हैं। इसको इन चीज़ों को रट्टा नहीं मारना, केवल नाम रट्टा मारो। ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल, इकोलॉजी के बेस पे ये 6 टाइप के फील्ड हैं। नंबर 1 एक्वेटिक, नाम से पता लग रहा है, जलीय, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जो जल है, मतलब जल में यदि जीव पाए जाते हैं उसको नाम दे दिया एक्वेटिक हैबिटेट। नंबर 2 डेजर्ट हैबिटेट, मरुआवास, बिल्कुल डेजर्ट है, बैरन लैंड है, मरुस्थल है, उसमें अगर जीव पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट हैबिटेट। ग्रेवल हैबिटेट, कंकरीली भूमि, जब उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, जो बैरन लैंड मतलब जिसमें कभी भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, वहाँ भी कुछ ना कुछ एनिमल या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ग्रेवल हैबिटेट। हिली हैबिटेट, पर्वतीय क्षेत्र,
हिली एरिया में भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं हिली हैबिटेट। देन फॉरेस्ट हैबिटेट, वन्य आवास, फॉरेस्ट में कोई प्लांट एनिमल या ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। देन लास्ट पॉइंट है कल्टीवेटेड फील्ड या कृषि भूमि पे जो आप ग्रो करते हैं वहाँ पे भी कोई प्लांट पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कल्टीवेटेड। तो ये देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी का एक पार्ट क्लियर हुआ हमारा फील्ड का, उस फील्ड में भी एक पार्ट क्लियर हुआ इकोलॉजिकल। अब सेकंड पॉइंट हमारा लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के आधार पर भी उसको फील्ड किया है। मान लो मैं इंडिया का हूँ, ठीक है, सब लोग इंडिया के हैं, परंतु कोई लोग एमपी में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई आंध्र प्रदेश में बैठा है। तो मान लो यहाँ का प्लांट मैंने डिस्कवर करना है तो यूपी में जाके हो सकता है वो प्लांट वहाँ ना हो, इसीलिए उनका अलग अलग ये फ्लोरा बोर्ड बोलते हैं। इसीलिए बीएसआई लिख दिया अकॉर्डिंग टू बीएसआई का मतलब कहता है फुल फॉर्म बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर उसने 3 लेवल दे दिए, पूरे इंडिया में 3 लेवल दे दिए। भी 3 लेवल पे आप फ्लोरा स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ फ्लोरा। आज डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो एमपी में डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्लोरा होगा तो उसको जिला स्तरीय फ्लोरा कहते हैं। फिर है स्टेट लेवल फ्लोरा, राज्य स्तरीय का फ्लोरा। फिर है नेशनल लेवल का फ्लोरा, राष्ट्र स्तर का फ्लोरा। अब फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा के बारे में हालांकि इसका डिटेल है अपने इसी कोर्स के अंदर यूनिट 1 में, परंतु यहाँ थोड़ा सा ताकि आपको क्यूरियोसिटी बने रहे। फ्लोरा है ग्रुप ऑफ प्लांट, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट की स्टडी करके उसको हम लोग कंपाइल करते हैं एक बुक फॉर्म में, उसको बोलते हैं फ्लोरा। याद रखना, जिसमें प्लांट की हर एक की स्टडी होती है। जैसे यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया आपको ताकि आपको मान लो आपको क्लियर हो जाए। राजस्थान का फ्लोरा पढ़ना है, कोई कैंडिडेट है जो महाराष्ट्र का या कर्नाटका का कैंडिडेट है, वो राजस्थान में आके स्टडी कर रहा है, तो राजस्थान में आके स्टडी कर रहा है तो उसको फ्लोरा ऑफ राजस्थान, शेट्टी एंड सिंह, ये 2 साइंटिस्ट हैं, शेट्टी एंड सिंह की बुक दे देंगे तो वो बैठ के उसको आराम से स्टडी कर लेंगे। सेम पॉइंट मैं राजस्थान गंगानगर का हूँ, राजस्थान का हूँ, परंतु गंगानगर का हूँ, परंतु मुझे बांसवाड़ा जाकर स्टडी करनी है या कहीं और जगह जाकर करनी है, तो मैंने एग्जांपल दे दिया फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा, वी सिंह, तो मैं बांसवाड़ा जाऊंगा या बांसवाड़ा नहीं भी जाऊंगा, मार्केट में बांसवाड़ा का फ्लोरा खरीद लूँगा, वी सिंह का परचेज करके उसकी स्टडी कर लूँगा। तो दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल ऑफ फील्ड। तो 2 प्रकार के फील्ड बेटा आपने पढ़ लिए, इकोलॉजिकल बेस पे और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के लेवल पर फील्ड। तो पहला पॉइंट हमारा टूल्स क्लियर हुआ, क्षेत्र। अब सेकंड पॉइंट शुरू करेंगे, हर्बेरियम। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक अपना है हर्बेरियम। टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सेकंड पॉइंट है हर्बेरियम। हर्बेरियम में पढ़ना क्या है उसके ऊपर चलते हैं अपन। पहला पॉइंट आएगा एम्स ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम की जरूरत क्यों पड़ी, उद्देश्य क्या है, कंफर्म होना चाहिए ना, आपको भी पता लगे क्या जरूरत क्यों है हर्बेरियम बनाने की, इतना मगजमारी करने की क्या ज़रूरत है। हर्बेरियम ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, वाइल्ड प्लांट की बजाय मैं कल्टीवेटेड प्लांट की बजाय वाइल्ड प्लांट का बनता है, क्योंकि जितने भी जंगली पौधे हैं वो आप खुद ग्रो नहीं करते, वो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट से आते हैं, ऑटोमेटिक अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके और डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने उसकी स्टडी को अच्छी तरह करने के लिए उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी क्या है उसके लिए हर्बेरियम तैयार किया, क्योंकि नो आइडिया वो कब ग्रो करेगा और कब ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है जितने भी वाइल्ड प्लांट है या जंगली पौधे हैं उनका हर्बेरियम का कलेक्शन करना ज़रूरी है। अब कलेक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ी, कैसे पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक आइडिया देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जंगली पौधे को, मैं गंगानगर की बात लेता हूँ क्योंकि अपने गंगानगर में एक हर्बेरियम है खालसा कॉलेज में, वो हमारे द्वारा बनाया हुआ, मेरे और मेरे गुरुजी द्वारा बनाया गया हर्बेरियम है। वो खालसा कॉलेज में हर्बेरियम में गए और हमने कंफर्म किया भी सर इस एरिया में 3 पुली के पास इस एरिया में एक आज से 20 साल पहले एक प्लांट ग्रो करता था, उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। आप हर्बेरियम में गए, हर्बेरियम चेक किया, हर्बेरियम में शीट चेक की, यस बिल्कुल प्लांट सही है, उसकी लोकेलिटी मैं आपको भी बताऊंगा। अब आप उस जगह पर वापस गए, 2 कंडीशन में वो प्लांट नहीं मिल सकता।
या तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो प्लांट की प्रॉब्लम है, वहाँ प्लांट नहीं मिलेगा क्योंकि जंगली है ना, उसका कोई फिक्स तो एरिया है नहीं। दूसरा, अगर वहाँ की इकोलॉजिकल चेंज हुई है, इकोलॉजी चेंज हुई है, तो वो प्लांट वहाँ नहीं मिलेगा आपको। कारण, क्योंकि आपने ध्यान देना, एक छोटी सी पॉइंट बता रहा हूँ, जहाँ माइंस की ज़्यादा होती हैं, खदानें ज़्यादा होती हैं, माइंस की फैक्ट्री ज़्यादा होती हैं, वहाँ आज से माइंस लगने से पहले या उनकी फैक्ट्री लगने से पहले जो प्लांट थे, अब वो प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उसका यही कारण है, इकोलॉजिकल वहाँ की चेंज हो गई है, इस वजह से चेंज है। तो ये मेन उद्देश्य है स्टूडेंट्स। अब आएगा टेक्निक ऑफ प्लांट कलेक्शन। प्लांट कलेक्शन की टेक्निक क्या है? 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, बड़े प्लांट को हम लोग कभी कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो भी वाइल्ड प्लांट होगा वो छोटा प्लांट होगा। मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम, दोनों पॉइंट बताऊंगा। पहले मैक्सिमम से लेके चलते हैं। मैक्सिमम आप 2 से 3 फीट, ये भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 1 फीट तक आप जो प्लांट है आप उसका कलेक्ट कर सकते हैं। 2 या 3 फीट का बड़ा प्लांट है, उसमें अलग अलग कलेक्शन करना चाहिए। फ्लावर का अलग, ट्विग का अलग, टहनी का अलग कलेक्शन होगा और उसकी रूट्स का अलग कलेक्शन होगा। तो वो आपका कलेक्शन की टेक्निक बता रहा हूँ। अब आएगा तीसरे पॉइंट में, अपरेटस। कलेक्शन तो आपने इतनी बड़ी बड़ी अपन ने बातें बोल दी, कलेक्शन करना कैसे है, उसको कलेक्ट कैसे करना है। ऐसे नहीं भी उखाड़ा प्लांट तैयार, नहीं, सुने बड़े ध्यान से। अपरेटस ऑफ प्लांट कलेक्शन। आज मैं एक टैक्सोनॉमिस्ट हूँ, मुझे प्लांट का कलेक्शन करना है, तो मुझे मेरे कैरी बैग के अंदर ये कुछ 10 अपरेटस होने मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक एक को स्टडी करते हैं। आपको इसमें मेरे नोट्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है, परंतु यहाँ मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि आप भी अपने माइंड से लेके हर चीज़ को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट पॉइंट है स्कैटर, मतलब कटर। कटिंग करना, अपने हाथ नहीं यूज़ करना, हर प्लांट को कटिंग करके कटर से ही कट करना है आपने। सेकंड पॉइंट डिगर, जिसे एक सिंपल भाषा में खुरपी कहते हैं। खुरपी से, क्योंकि प्लांट का रूट, मैंने बोला ना, रूट का भी कलेक्शन करना, का छोटा प्लांट है तो वो एंड तक उसको लेके जाएंगे तभी उसकी रूट बाहर आएगी, अदरवाइज रूट उसकी टूट सकती है। थर्ड पॉइंट है वेस्कुलम। वेस्कुलम में क्या है? छोटी छोटी टहनियों को कट करने के लिए, इसका इंग्लिश में भी नाम वही है, हिंदी में वही नाम है, वेस्कुलम। छोटी टहनियों को कट करने के लिए एक अपरेटस होता है। फोर्थ पॉइंट है प्लांट प्रेस। प्लांट प्रेस 2 प्रकार की होती है, हार्डबोर्ड की भी बन सकती है और घर पे भी आप बना सकते हो, और 2 जालियां लेकर लोहे की उनको भी बना सकते हो, क्योंकि उस पर केवल प्लांट को प्रेस करना होता है। न्यूज़पेपर लगा के उसमें प्लांट प्रेस करके सेट कर सकते हैं। नंबर 5 फील्ड डायरी। मैंने फील्ड डायरी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, मैं इसको और इसको एक साथ ही ले लेता हूँ साथ में, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। फील्ड डायरी जैसे नोटबुक होती है ना, खाली उसमें ये नहीं भी नोटबुक गए और अपने क्लाइमेट के बारे में लिखा, नो, आपको फील्ड डायरी में एक एक चीज़ लिखनी है। फील्ड डायरी में पहला पॉइंट क्या लिखना है? प्लेस ऑफ कलेक्शन और लोकेलिटी। आप कहाँ से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने तीन पुली के एरिया के पास, आज मैं गंगानगर का हूँ, तो गंगानगर में मैंने आइडिया, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, रिद्धि सी एरिया के पास बहुत सारी बैरन लैंड पड़ी है, बेकार भूमि पड़ी है, वहाँ छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैंने कंफर्म कर लिया रिद्धि सिद्धि सेकंड की मेन रोड से कलेक्शन किया हुआ प्लांट, तो उसकी लोकेलिटी आ गई, कलेक्शन प्लांट प्लेस आ गया, ताकि वहाँ लिख देंगे 2 साल 3 साल 4 साल 20 साल बाद भी अगर कोई आपकी शीट को देखता है तो पता लगे अभी 20 साल पहले रिद्धि सिद्धि सेकंड के इस गेट के पास आपको ये प्लांट मिलता था या मिला, इस साइंटिस्ट को मिला है। सेकंड पॉइंट उसमें क्या लिखना है? डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट को, ईयर लिखना है, सन लिख, जैसे आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आज की डेट क्या है? आज की डेट है 1 जून 2021 2021, तो मैं लिख दूंगा 1 जून 2021, ताकि पता लगे 2031 को अगर कोई कैंडिडेट स्टडी करेगा तो लगेगा भी 10 साल पहले भी ये प्लांट यहीं था। सेकंड पॉइंट उसका लोकल नेम। थर्ड पॉइंट, अगर लोकल नेम आपको पता है, नहीं तो आप आपस में किसी भी माली वगैरह से पता करके आप उसको लिख सकते हैं। नंबर 4 फ्लावर कलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कलेक्शन भी साथ साथ ये किसका लेना है, फ्लावर है तो उसका कलर लिखो, येलो है, रेड है, वायलेट है, पिंक है, सो ऑन। नंबर 3 5 और 6 में हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और प्रकृति, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, आवास क्या है, किस प्रकार का आवास में रह रहा है वो। मतलब आवास और प्रकृति का मतलब होता है
उस एरिया में धूप ज़्यादा आती है, उस एरिया में धूप कम आती है, या उस समय विंड कैसी चल रही है, वो सारी चीज़ें उस समय आपको, तो हैबिट एंड हैबिटेट आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट, प्लांट एसोसिएशन। आप देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखेंगे उस प्लांट के साथ साथ कोई और प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं तो आपको उसकी हैबिट क्लियर हो जाएगी। ये प्लांट, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पार्थीनियो हिस्टोरोफोरस या डॉकस केरेटो, ये कुछ प्लांट के नाम बता रहा हूँ। पार्थीनियम हिस्टीरियोफोरस, पार्थीनियम प्लांट के आसपास अगर कोई प्लांट लगा हुआ है तो इसका मतलब उसका एसोसिएशन है, ये प्लांट इसी प्लांट के साथ ग्रो करेगा। देन सॉइल टाइप, उसकी सॉइल कैसी है, रेतीली सॉइल है, चिकनी सॉइल है, दोमट मिट्टी है, क्ले सॉइल है, किस प्रकार की सॉइल लिखें। प्लांट बॉटनिकल, अगर आपको नॉलेज है प्लांट बॉटनिकल नेम लिखें, नहीं तो किसी टीचर से कंफर्म करें। प्लांट फैमिली, देन प्लांट नेम पता लग गया, फैमिली पता लग गई, ब्रेसिकेसी का है, कंपेसी या सोलिनेसी का है, या कुकुरबिडेसी का है, सो ऑन, जिस फैमिली का है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन लगती है भी ये लिखनी चाहिए तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपकी फील्ड डायरी का मेन पार्ट बनता है। फिर 6 पॉइंट है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग क्या, को कलेक्ट किया तो पॉलीथीन बैग में अपने डालते जाएंगे। फिर 2 फोसेप, चिमटी। चिमटी इसलिए लेते हैं, मान लो कोई बहुत छोटा प्लांट है, मैंने आपको बोला बहुत छोटे प्लांट को कलेक्ट करना है तो छोटे छोटे प्लांट्स को भी अपन कलेक्ट कर सकते हैं। या बहुत बड़ा प्लांट है तो बड़े प्लांट में भी अगर फ्लावरिंग आ रहा है तो फ्लावर को अलग करेंगे तो चिमटी से हम अलग करेंगे, फोर्सिप से। हैंडलेस, हैंडलेस लेना बहुत ज़रूरी है। छोटा प्लांट है उसको स्टडी करने के लिए। रबड़ बैंड, पॉलीथीन बैग को बांधने के लिए, और एक बिग बैग, ये सारी चीज़ें एक बड़े बैग में आप डाल देंगे। और कैरी बैग, ये आपका मेन अपरेटस इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अपना, क्योंकि फील्ड डायरी मैंने इसके साथ ही आपको करवा दी, अब आएगा हर्बेरियम शीट। जैसे मैंने आपको बताया था हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट को किस प्रकार काम करना है इसको देखेंगे। और उससे पहले, हर्बेरियम शीट से पहले मैं आपको उसका ड्राई कंडीशन बता देता हूँ। टेक्निक पता लग गया, ऑपरेटर्स पता लग गया, मार्केट से अपन जो भी फील्ड से कलेक्शन करके अपन ले आए, अब उसको प्रेस कैसे करना है मैंने आपको बताया। पहले बच्चे क्या करते थे, या अब भी कई बार करते हैं, वो नहीं करना भी। आपने बहुत सारी प्लांट्स उसमें न्यूज़पेपर में डाला और उसके ऊपर बड़ा बैग रख दिया, या बड़ा ट्रंक घर में पड़ा होता उसको रख देते हैं। नो, उससे फंगस अटैच कर देगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक पॉलीथीन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ये माने एक न्यूज़पेपर है, यहाँ एक प्लांट रखा, इसको पलटा, न्यूज़पेपर को फिर एक प्लांट रख दिया, फिर पलटा, न्यूज़पेपर के प्लांट रख दिया, और उस प्लांट को रखकर आपने इसको नॉर्मल वे में रख दिया। दबाना नहीं है इसको, बिल्कुल प्रेस नहीं करना। और न्यूज़पेपर को 2 दिन बाद आपने चेंज करना है। आप देखेंगे इस टेक्निक से अगर इसको प्रेस तैयार करेंगे, जिस प्रकार का कलेक्शन आपने किया वही का वही प्लांट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसी कलर में। मैं कलर भी डैम श्योर बता रहा हूँ आपको। अगर फ्लावर का कलर वायलेट है, लीफ ग्रीन होती है, तो लीफ और वायलेट ग्रीन एंड वायलेट कलर आपको दिखेगा ड्राई होने के बाद भी। वो ड्राई होने ख़त्म क्यों हो जाता है, क्योंकि हम उसको दबा देते हैं। प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है, नॉर्मल वे में उसको हवा में सुखाते रहें। सिर्फ आपको न्यूज़पेपर चेंज करने हैं। न्यूज़पेपर क्या करेगा, उसके एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा और प्लांट आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। चलिए अब आएगा हर्बेरियम शीट। मैंने आपको बताया नॉर्मल शीट नहीं, ड्राइंग शीट नहीं, मार्केट में इसकी स्पेशल हर्बेरियम शीट मिलती है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, साइज़ फिक्स है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसका क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह नोट कर लेना आप। हर्बेरियम शीट के ऊपर 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 28.7 इंटू 41.2 सेंटीमीटर। जैसे कई बार मैं कह देता हूँ ना भी 1-2 आगे नहीं, अगर आपने 16.4 लिख दिया गलत हो जाएगा, आपने 16.6 लिख दिया, 11.6 लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। फिक्स है इसका साइज़। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या बॉटनिकल सोसाइटी ने इसको फिक्स किया हुआ है। हर्बेरियम शीट मोटी शीट होती है, वो फिक्स की हुई है। ठीक है जी। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ आपका ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं हर्बेरियम शीट का, इस हर्बेरियम शीट के ऊपर उसका कॉलेज का नाम है, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं। जैसे मैं अग्रवाल कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ तो यहाँ लिख दूंगा अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर।
आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ उसका नाम प्रिंट होता है, या तो प्रिंट करवा लें या स्केच पेन से उसको लिख सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ एक राइट साइड के अंदर एक फिक्स जगह होती है, ये भी साइज़ फिक्स है 3x5 का, 3 इंच 5 इंच, या 7 सेंटीमीटर की बात करें 7.5 सेंटीमीटर या 12.5 सेंटीमीटर, ये फिक्स होता है इसका। लिखना कि क्यों है ये, क्योंकि जो बाकी, पहले इसको मैं बता दूं, बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसको आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं ड्राई प्लांट को। 2 टेक्निक है, अगर छोटा प्लांट है तो सीधा पेस्ट कर दें आप डायरेक्ट, अगर थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो इसको इस प्रकार पेस्ट कर सकते हैं, वी शेप में पेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी और बड़ा आपने ले लिया तो आप इसको डब्ल्यू शेप के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। अब पेस्ट कैसे करना है, सेलो टेप नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, इसका आपको मटेरियल तैयार करना है। फेविकोल ले सकते हैं या गम ले सकते हैं। उस फेविकोल या गम के अंदर क्या करना है, 1% मर्क्यूरी क्लोराइड डालनी है, उसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड डालना है और उसके साथ पेस्ट बनाकर वो लगाना है। कैसे, मैं टेक्निक बता रहा हूँ, हालांकि ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, परंतु आपको टेक्निक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ऐसे एक पतला सा ब्रश लेके उस ब्रश से मैं ये गम यहाँ लगा दूंगा, और जैसे ही गम लग गया तो मैं इसको ऐसे चिपका दूंगा। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना आपने। क्लियर। अब ये आपकी कलेक्शन पड़ गया, कलेक्शन तैयार हो गया। कलेक्शन होने के बाद अब आपको इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक इसमें अपन लेते हैं इसका कौन कौन से मटेरियल से या कौन कौन से जो केमिकल से इसको बचाव रख सकते हैं और इसकी कलेक्शन कैसे रखते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू में हर्बेरियम के पॉइंट ऑफ से आगे ही चलेंगे हम लोग। स्टोरिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लांट कलेक्शन इन हर्बेरिया, मतलब उसको हर्बेरिया बना लिया, अब हर्बेरिया बनाने के बाद उसको स्टोर कैसे करना है, ऐसे थोड़ी अलमारी में रख देंगे अपन। तो यहाँ भी साइंटिस्ट ने एक टेक्निक बताई है, जैसे अकॉर्डिंग टू इंडिया के अंदर चलता है बेंथम एंड हुकर सिस्टम, आगे पढ़ेंगे अपन इसी पेपर के अंदर। और यूरोप में एंगलर पेंटल, इंडिया मतलब बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको एल्मीरा के अंदर सेट किया जाता है। क्योंकि बेंथम एंड हुकर की अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट फैमिली रेननकुलेसी होती है और सबसे लास्ट वाली पोएसी फैमिली होती है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी फैमिली के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट कलेक्शन। आपने हर्बेरिया बना लिया, अब उसको हर्बेरिया को प्रोटेक्ट करना है, ये ख़राब ना हो हर्बेरिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, बोर्डो मिक्सचर है, नेपथलीन बॉल है, कार्बन डाइसल्फाइड है, 2% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन है, इसका टाइम पे छिड़काव करते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें 2 महीने या 3 महीने बाद उसको हम छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 2 टॉपिक इसके अंदर, सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड एंड सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। नाम याद करना है आपको, एक बुक्स में देखेंगे बहुत डिटेल दे रखा है, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन ऑफ क्यू, मैंने मेरे नोट्स देखेंगे जब आप PDF में, तो इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखी है, बस उतना याद कर लेंगे सफिशिएंट है। नाम अभी पढ़ते हैं अपन यहाँ, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन क्यू इंग्लैंड, VL कॉमराओ बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लिनगार्ड, ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन, बॉटनिकल गार्डन पेरिस, सेमी सॉन्सेंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन USA। इसमें आपको लग रहा होगा गार्डन वर्ड आ रहा है, परंतु इसी गार्डन में हर्बेरियम बनाया हुआ उन्होंने, परंतु है ये मेन वर्ल्ड के बेस्ट हर्बेरियम। इंडिया के बेस्ट हर्बेरियम कौन कौन से हैं देखे, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम, देन उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, द हर्बेरियम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हर्बेरियम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। और स्टूडेंट्स अगर आपको दिल्ली या जयपुर जाने का मौका मिले तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जाके आएँ और आपको पता लग जाएगा जो मैंने वर्ड बताया वो एज इट इज हर्बेरियम आपको वहाँ मिलेगा। टेक्सोनॉमिकल टूल्स में नंबर 3rd पॉइंट आएगा बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए। बॉटनिकल गार्डन के बाद 4th पॉइंट अपना आएगा लिटरेचर, तो ये टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा। एम्स इन इम्पॉर्टेंट क्या है इसका बॉटनिकल गार्डन के अंदर, नंबर 1 है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड प्लांट क्लासिफिकेशन, वो आपके प्लांट क्लासिफिकेशन में और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। दूसरा हेल्प इन प्लांट साइटोलॉजी, एनाटॉमी एंड टिश्यू कल्चर स्टडी, टिश्यू कल्चर की स्टडी करनी है हमें, किसी प्लांट की साइटोलॉजी करनी है, एनाटॉमी करनी है, अगर आपके पास बॉटनिकल गार्डन है तो वो हेल्प करेगा। उसकी प्लांट की इकोलॉजी की स्टडी भी कर सकते हैं,
ग्रीन हाउस रिसर्च के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका गार्डन बना है, आप वहाँ ग्रीन हाउस बनाकर उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर स्टडी में भी आपका जो बॉटनिकल गार्डन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक सेंस स्टडी का मतलब होता है सौंदर्य उत्पादन, जितने भी परफ्यूम वगैरह सेंट या परफ्यूम बनते हैं किन किन प्लांट से बनते हैं, कैसे निकलते हैं, उनकी स्टडी भी आप कर सकते हैं। भी कौन सा फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको साइंटिस्ट जो है आउटडोर स्टडी भी कहते हैं। आउटडोर लेबोरेटरी है, ये एक प्रकार का लेबोरेटरी है हमारी। जैसे लैब में काम करते हैं हम, तो गार्डन में बैठ के काम करता है जो साइंटिस्ट, वो उसके लिए आउटडोर लेबोरेटरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको अभी अपन यहाँ केवल नाम की स्टडी करेंगे। नोट्स जब आप मेरे स्टडी करेंगे तो नोट्स में 2-2, 3-3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आप उनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। यहाँ कुछ नाम बता रहा हूँ। बॉटनिकल गार्डन पीसा, उपसला बॉटनिकल गार्डन, फिर एनरोल एब्रोट्रियम्स बॉटनिकल गार्डन USA, द रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बड़ा, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा कौन है पूरा वर्ल्ड के अंदर, तो याद रखना रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। एंड इंडिया की बात करें, सम इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन जो है बेंगलोर। तो अगर किसी एरिया में भी आपको जाने का मौका मिले तो आप वहाँ इन एरिया में ज़रूर जाएं। शिवपुर है, कोलकाता है, लखनऊ है, दार्जिलिंग है, सहारनपुर है, बेंगलोर। फोर्थ पॉइंट, टेक्सोनॉमिकल लिटरेचर और लाइब्रेरी। लास्ट पॉइंट है टेक्सोनॉमिकल टूल के अंदर। लास्ट पॉइंट में हमारा लाइब्रेरी में हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या फील्ड है। जैसे फ्लोरा हमारे पास होनी चाहिए। 3 पार्ट में बांट दिया, फ्लोरा, मोनोग्राफ और आइकॉन्स। क्या होते हैं एक एक ओपन डिस्कस करेंगे। पहले फ्लोरा, जैसे मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बताया, फ्लोरा एक कलेक्शन ऑफ प्लांट। उस फ्लोरा के अंदर एक बुक होती है, जैसे अपनी बॉटनी की, जूलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। फ्लोरा बॉटनी या फ्लोरा राजस्थान लेके आएंगे तो उसमें एक प्लांट के बारे में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, उसका बॉटनिकल नेम, फैमिली, उसका क्लासिफिकेशन, फ्लावर, फ्रूट्स, सारा का सारा A to Z इसमें दिया होता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे नेशनल फ्लोरा, स्टेट लेवल फ्लोरा और डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। मैंने 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए, सफिशिएंट है। बुक्स में आपसे ज़्यादा एग्जाम्पल भी हैं, आप 3-3 एग्जाम्पल याद करके जाएंगे, सफिशिएंट है। इसमें लिखना कुछ नहीं होता, केवल नेशनल फ्लोरा, फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया बाय बेंथम एंड हुकर, इतना ही याद करना है। फ्लोरा मलेशियाना बाय स्टेंस एंड फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका बाय जॉन्स, इतना ही लिखना है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टेट फ्लोरा, जैसे मैंने फ्लोरा की डेफिनेशन आप अपने लेवल पे बना सकते हैं, मेरे नोट्स में भी दे रखी हैं, और उसके बाद ये आपको डायरेक्ट लिखना है। नंबर 2 स्टेट फ्लोरा। स्टेट फ्लोरा में फ्लोरा ऑफ राजस्थान बाय सिंह एंड शेट्टी, फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय JK महेश्वरी एंड फ्लोरा ऑफ असम बाय यू कांजीलाल। ये जैसे ही मैंने आपको बताया, आप बोलें फ्लोरा ऑफ राजस्थान देना तो आपको सिंह एंड शेट्टी का एक बुक पकड़ा देंगे, और बड़े बड़े बुक स्टोर पे ये मिलती हैं। नंबर 3 पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा में फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा बाय V सिंह, पहले भी पढ़ा था अपन ने, फ्लोरा ऑफ टोंक बाय BV शेट्टी एंड फ्लोरा ऑफ लाहौर, क्योंकि लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, तो फ्लोरा ऑफ लाहौर बाय AC जोशी एंड S कश्यप। टेक्सोनॉमिकल लिटरेचर का 2nd पॉइंट मोनोग्राफ। जैसे फ्लोरा के अंदर मैंने आपको बताया था प्लांट की कलर स्टडी होती है इसके अंदर सारी। अब इसके अंदर अलग अलग ऑर्डर को लेके, टैक्सोन को लेके, जेनरा को लेके बुक्स लिखी जाती है। एक ऑर्डर में जितने प्लांट आते हैं उन प्लांट के ऊपर स्टडी होती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस मोनोग्राफ में, इस बुक्स के अंदर बुक्स होती हैं सारी की सारी, एनाटॉमी, उस प्लांट की फाइलोजेनी, उसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, इकोलॉजी, इन सब की स्टडी उसके अंदर एंटर होती है, लिखी हुई होती है, ताकि खाली टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ना होकर एनाटॉमी, फाइलोजेनी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी एंड इकोलॉजी की स्टडी भी इसमें हो सके। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 1 नीटम बाय P महेश्वरी 1961, केवल नाम याद करना है, बाकी आप मोनोग्राफ की पॉइंट्स आप खुद लिख सकते हैं। एक्केंथेसी ऑफ बॉम्बे, N सेंतपू बॉटनिकल मोनोग्राफ 2 मार्सिलिया, KN गुप्ता, द फ्लोरा ऑफ राजस्थान इनफेरी, KK शर्मा। ये कुछ मोनोग्राफ हैं जो आपने स्टडी करने हैं।
एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टेक्सोनॉमिकल लिटरेचर या लाइब्रेरी का, वो है नंबर 3 आइकॉन्स। आइकॉन भी एक बुक है, ये तीनों बुक्स हैं, क्योंकि लाइब्रेरी आ गई ना, तो लाइब्रेरी के लिए बुक्स हैं। कोई पहला फ्लोरा भी बुक्स थी, मोनोग्राफ भी बुक है, आइकॉन भी बुक है। अब इस बुक में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया उस फ्लोरा के अंदर पूरे प्लांट की टेक्सोनॉमी, इसमें मोनोग्राफ। अब मज़े की बात है कि आइकॉन्स में ड्राइंग बनी होगी। ड्राइंग इन द सेंस, फॉर एग्जांपल कोई लीफ है, उस लीफ की शेप कैसी होनी चाहिए, उसकी फ्लावर की शेप कैसी होनी चाहिए, सारा ड्राइंग उसके अंदर बनी होती है, ड्राइंग। तो जब स्केचेस बने होंगे तो ऑटोमेटिक प्लांट की स्टडी बहुत ईजी हो जाती है। तो 3rd पॉइंट में हमारा हमने क्या पढ़ना है, आइकॉन्स, इसलिए लिख दिया स्टडी विद ड्राइंग। ड्राइंग के साथ हमें स्टडी करनी है। इसके भी 2-3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जेके महेश्वरी ने बहुत बढ़िया बुक लिखी हुई है ये फ्लोरा ऑफ इंडिया। इसमें वर्ड दे दिया 2533, मतलब 2533 कलर्ड ड्राइंग है इसके अंदर। मतलब रॉक्सबर्ग ने 1824 के अंदर, बहुत पहले ही 2533 कलर प्लांट की ड्राइंग बना के इन्होंने फ्लोर आइकॉन्स को पब्लिश कर दिया था। तो ये 3 प्रकार की हमारी टेक्सोनॉमिकल लिटरेचर का पार्ट है, मोनोग्राफ, आइकॉन्स और नंबर पहले जो आपको बता दिया फ्लोरा। दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक हर्बेरियम का, टूल्स एंड टेक्निक। अब इसमें आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1.5 का भी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा और ऑटोमेटिकली 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द हर्बेरियम टूल। तो चारों के चारों टूल आपको 5 नंबर के पेपर में लिखने हैं, क्वेश्चन में लिखने हैं। बाकी 1.5 डायग्राम्स, इसके कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। मैंने इसमें मोबाइल नंबर दे रखा है 9460947720। एनी टाइम कभी भी आपको कोई क्वेरी करनी है, आप फ्री में से आप कॉल करें। और साथ ही साथ मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डाल दी है, जैसे मैंने प्रीवियस में मैंने बताया था। मेरी मेल है botany .point.9@gmail.com। आप अगर इसके ऊपर मेल भी डालेंगे मुझे, मैं उस मेल पर आपको फॉरवर्ड करूंगा मेरे PDF नोट जो पूरी तरह निःशुल्क हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगर आपने अभी चैनल देखा है, स्टार्ट किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में जितनी भी मेरी वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और आपके स्टूडेंट्स को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी आगे शेयर करें, क्योंकि ये एक प्रकार की मैं सेवा कर रहा हूँ, ताकि जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है या ऑनलाइन स्टडी हो रही है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, इसी को मैं दे रहा हूँ। इसको लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।